निज स्वरूप को परमरस जामे भरियो और बंधु परमानंदमय समय सारे का। नाटक समय सार में सर्वसिद्ध ज्ञान द्वार है और इसमें 37 नंबर के छंद तक इनकी अपन ने स्वाध्याय कर लिया है। इसका अर्थ हो गया था 36-37 का हो गया। अब ये दुर्बुद्धि की भूल पर दृष्टांत माने जो जीव मिथ्या दृष्टि है अज्ञानी है उसके ऊपर ये एक सवैया लिखते हैं। देखो यहाँ ये समझना सुबह भी बताया था जी ज्ञानी या अज्ञानी कहा जाता है वो पर्याय अपेक्षा से ही कहा जाता है। वास्तव में तो सभी जीव ज्ञान स्वरूप है। क्या सवेरे किसी ने प्रश्न किया था ना कुछ चाचा ने किया था वो अनंत अनंत को जानते हैं हम को तो जानते तो ठीक है लेकिन मैंने ये बताया था कि वो जो धूल लगी है दर्पण पे ही बात थी ना। हाँ दर्पण पे धूल लगी है तो धूल हट गई तो दर्पण तो भाग में ही है ना। उसकी स्वच्छता कहीं चली थोड़ी गई। ऐसी आत्मा की अवस्था में जो विकार है तो विकार का अभाव हो तो आत्मा तो महत्व ही अवस्थित है। ज्ञानी किसको कहेंगे? तो वो आत्मा ही ज्ञानी है जिसकी वो विभाव रूप जो झड़ गई है मलिनता झड़ गई है वो आत्मा ही ज्ञानी है ना। ज्ञानी किसको कहोगे? और अंदर में ज्ञान स्वभाव है और ज्ञान की वर्तना बस उसको ज्ञान की वर्तना कहने लगते हैं। और जब तक वो विभाव है विकार है तब तक उसको ज्ञान की वर्तना नहीं कहते उसको अज्ञान की वर्तना कहते है। तो वो ज्ञान का ही परिणाम बस उसमें संशय विपर्य अनिर्दिष्ट की ये मलिनता आ गई। बाकी आत्मा तो भाग वहीं वैसे तो वैसे हीवस्थित है। उसमें क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ ना। तो दर्पण में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। वो धूल लगी थी धूल जड़ गई वो तो अपने में ही अवस्थित है। जैसे आत्मा अपने ज्ञान में ही अवस्थित है और वो धूल के पीछे भी देखो उसकी शक्ति स्वच्छता पड़ी हुई है ना वैसे ही वैसे पर वो स्वच्छता प्रकाशित नहीं हो रही है स्वच्छता प्रकट नहीं है इतना है। और ऐसे जीव को विकार है तो विकार के कारण इसका स्वभाव प्रकट नहीं है। ये बात है बस और वो और कुछ है ही नहीं। ये समझ तो ज्ञान स्वरूप ही बैठा हुआ है जी। तो ज्ञान का अज्ञान हो रहा है। तो अज्ञानी भी कहा तो वो जीव ही तो है ना। सत्स्वरूप वस्तु तो है ना। ज्ञानी कहा तो वो जीव ही तो है ना वो सत्स्वरूप वस्तु ही तो है। ज्ञानी किसको कहेंगे अज्ञानी किसको कहेंगे? उसका बाहर के क्रियाकांड से कौन से तप से
व्रत से कैसे उसको ज्ञानी कहें? ये सब कुछ है नहीं, कोई चीज ही नहीं है। तो ये तो सब परद्रव्य के भाव है। आत्मा का इसमें क्या है? वो तो ज्यों का त्यों विद्यमान है, ऐसा है। और वो ज्ञान भी कहीं जाता नहीं है, कहीं से आता नहीं है। उसी आत्मा को तो ज्ञानी कहा जा रहा है भैया, वो जो बैठा है पहले से, उसी को अज्ञानी कहा जा रहा है। विकार के कारण से, मिथ्यात्व के कारण से, मिथ्या दर्शन अज्ञान असंयम का जो विकार है, उसके कारण से उस वस्तु को अज्ञानी कहा जा रहा है। वो ज्ञान रूप अंदर में है, बस वैसे के वैसे ही, वैसे के वैसे ही, वैसे अपना कार्य वो करता है। वो उसको, उसका जो कार्य है वो कार्य किए बिना रहेगा नहीं ना। उस रूप से परिणमन कहो, कार्य कहो, कौन करे उसके कार्य को? और जगत में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कार्य नहीं करती, हमेशा कार्य करती है, हमेशा कार्य करती है। देखो नमक का उदाहरण तो मैं देता ही हूँ कि नमक जब सब्जी में डला डाला गया उसे, या जब हमारी जुबान पर आया, तब उसके खारेपन का परिणाम है कि वो उसमें पत्थर में के साथ में पड़ा हुआ है, तब भी खारेपन का परिणाम है। वो पहाड़ में से निकाला जाता है ना, रोक में से, तो वो रोक में पड़ा हुआ है, पहाड़ में पड़ा हुआ है, तब भी उसका खारेपन का स्वभाव, वो वहां परिणमन है क्या नहीं उसका? क्या है? और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो काम नहीं करती हो। ऐसे ये चीज सब इतने विपरीतताओं में, प्रतिकूलताओं में, देह मन वाणी के संयोग में, कर्मों के संयोग में, विभावों में, ये सब रहता हुआ ये अपने में वैसा का वैसे ही अवस्थित है ना, अपने स्वभाव को लिए हुए। जानने देखने के स्वभाव को, जानने देखने का परिणाम उस समय भी है उसके, जैसे नमक के खारेपन का परिणाम है। तो एक कोई दवा है ना, दवा बीमार को दी जाती है। अब वो दवा की कोई गोली है, कोई कैप्सूल है, ठीक है, तो वो दवा भी काम करती है कि नहीं करती है? करती है, करती है। नहीं तो अपन काय के लिए लें? तो वो दवा हमारे शरीर में जाती है तब वो काम करती है कि वो पहले से ही उसमें काम हो रहा है? तो उसका स्वाद भी वैसे ही। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ वो काम कर रही है कि नहीं कर रही है वहां स्वभाव में? उसमें रैपर के अंदर पड़ा हुआ है, पड़ी हुई है वो गोली, और वो रैपर जो है वो एक डिब्बे में रखे हैं, और वो उसके यहाँ बन रहे हैं। तो वो जो गोली है वो उसमें काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? हर समय हो रहा है, हर समय हो रहा है उसमें काम। क्योंकि वो अगर अपने में कार्य रूप नहीं बरते है, तो फिर वो यहाँ अंदर में आकर के कार्य रूप कैसे करे होगी? तो कोई ये थोड़ी है कि जी शरीर में आ गई इसलिए वो कार्य रूप हो गई। वो तो वहां भी कार्य कर रही है? और कभी अपन ये कहते हैं सब, अरे ये दवा ने काम नहीं किया, तो तुम्हारा काम नहीं किया, वो अपना कार्य तो कर ही रही है ना। तुम्हें क्या लगता है हमारा कार्य नहीं हुआ इसलिए बेकार है? पर वो बेकार है क्या? वो बेकार नहीं है, वो तो अपना कार्य कर रही है, वहां भी कर रही है वो कार्य। ऐसे ये आत्मा कुछ भी विपरीतता, चाहे कुछ भी हो, मिथ्या दृष्टि हो या ज्ञानी हो या संयम हो, सब कुछ हो, तो भी ये आत्मा ऐसा अपने स्वभाव रूप विद्यमान है, और इसमें ऐसा वो जानने देखने का परिणाम चल रहा है। वो बेकार हटे तो जानने देखने का परिणाम व्यक्त हो इसको, ये आशय है। कहीं कुछ हुआ ही नहीं है इसमें। अब उसी को अज्ञानी कहते हैं। मुझे तो ये बताना, वही ज्ञानी है, वही अज्ञानी है, वही वस्तु है, वही वस्तु है।
वस्तु है। अब ज्ञान अज्ञान ये कहना, ये अपन अपने अपने नए के हिसाब से, पक्ष के हिसाब से जो भी है वैसे कहते हैं। ये बात है। तो दुर्बुद्धि की भूल माने जो जीव ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। ये मैंने क्यों बताई ये बात कि हमें अज्ञानी की बात जान करके अज्ञानी के प्रति हमें द्वेष नहीं हुए। वो तो वस्तु है और वो ज्ञानी है, तो उससे हमें राग नहीं हुए। हमारा प्रयोजन तो राग द्वेष से रहित होकर के रहना है ना। और अगर हम ये ज्ञानी और अज्ञानी में राग द्वेष का, ज्ञानी की बात आई वाह 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 वाह, और अज्ञानी बताए नाक घूम से घुड़ने लगे। अरे वो वस्तु वैसी की वैसी है। और ये अज्ञान, अज्ञान माने वो मिथ्या दर्शन, अज्ञान असंयम तीनों उसमें शामिल है। अज्ञान में अकेला, अज्ञान माने कि ज्ञान का भाव अकेला वो नहीं है। अज्ञानी का मतलब दुर्बुद्धि कहो, अज्ञानी कहो, मिथ्या दृष्टि कहो, जो कुछ भी कहना हो सो कहो, वस्तु तो वो ही है, ऐसा कहते हैं। 259 पेज पर 38 नंबर का छंद है। अपन इसका पाठ करते हैं पहले। काया सो विचार प्रीति माया ही सो हारे, जीत लिए हट रीत जैसे हार लिखी न करी। जैसे गो गए रहे भूमि त्यों ही पाए गाड़ पे न छोड़े, छाड़ टेक पकड़ी। मोह की मारो सबारम बोना जोर पावे दावे जाऊं मोर डरो बुद्धि भूली झूठी कह जरो के झूठी भूली फेरे ममता जंजीर। देखो ये जो अज्ञानी जीव है, इसकी प्रवृत्ति कैसी है वो प्रवृत्ति बताते हैं। पहले बताया था, अभी अपन ने एक दिन वो 9 तत्वों की बात की थी ना, गुण स्थानों की बात की थी, और 6 ढाला से वो लिया था। हाँ, बहिरात्मा, अंतरात्मा, ये सब जीव के स्वांग है। गुणस्थान भी जीव के स्वांग है, अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा पना ये भी जीव के स्वांग, और वे 9 तत्व भी जीव के स्वांग, सभी एक ही है, कोई अंतर नहीं है इनमें। आया कि नहीं आया? अपने को केवल इनका स्वरूप क्या है, जीव क्या है, वो पहचान में आना चाहिए बस। अब वो अपन ने पहचान लिया, इसका मतलब अपने को तत्व से ज्ञान हो गया कि ये जीव के स्वांग है, जीव तो ऐसा है, जीव के स्वांग है, जीव तो ऐसा है, बस उसमें है क्या। 9 तत्व भी जीव के स्वांग है। लिखा 7 नंबर का कलश है समय सार जी, नव तत्व गतत्व भी एकत्व नमुच्यते। एक मने को नहीं छोड़ता है 9 तत्व रूप होने पर। पहले गुण स्थान से लेकर के 14वें गुण स्थान तक होता तो भी अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा होने पर भी वो अपने एकत्व को नहीं छोड़ता है। वो जीव है, वो बताना है वहां तो। ख्याल में आया? और ये जो जितनी पर्याय है ना, अभी मैं वो परमात्मा प्रकाश पढ़ रहा था, अंतरात्मा की, परमात्मा की, बहिरात्मा की, उसमें लिखा है कि ये सब कर्मजन्य है, जीव कुछ करता ही नहीं है, ये तो कर्म करता है, ऐसा लिखा है। कैसे करता है? कर्म का उदय होता है तो जीव क्या कहा जाता है? ये बहिरात्मा है। और कर्म का आंशिक रूप से अभाव होता है तो जीव को कहा जाता है कि ये अंतरात्मा है। और कर्म का सब तरह से अभाव हो जाए तो इसका मतलब उसको उसको कहते हैं परमात्मा है। जीव क्या कर रहा है? जीव ने क्या किया? ऐसी जीव की दृष्टि कराई कि तू कुछ करने वाला ही नहीं, न मोक्ष को करता है, न बंध को करता है, कुछ करता ही नहीं, वो सब कर्म कर रहा है। ऐसा तू अपने को देख।
ये बात है। दुर्बुद्धि उसका जो दृष्टांत दिया है वही चीज है, लेकिन वो अपने को भूला हुआ है। और भूला हुआ है इसलिए क्या कहता, क्या क्या कहते हैं लोग, काया सो विचार रखती, अपने से प्रीति नहीं है उसकी, काया से प्रीति। एक इंद्री से लेकर के संगी पंचेंद्री की समस्त जीव राशि किससे प्रीति है? तो काया से प्रीति है, काया से प्रीति है। माया ही सो हारी जीत, माया माने भ्रांति, हार मानता है जीत मानता है, इसमें हार गया इसमें जीत गया, अरे ये सब भ्रांति है ना। आत्मा की कहाँ कौन सी हार जीत है, जीव की कहाँ हार जीत है? कोई हार जीत नहीं है। ये अंदर से स्वभाव से देखो इसे, ये तो सब छल है, इसलिए माया का माने छला जा रहा है, हार जीत मानता है। ये बाहर पुद्गल के परिणाम है, उनको देख देख करके हार जीत मानता है। दो बात। तीसरी बात, लिए हट रीत, हटकी रीति है इसकी। ये बात कहाँ से चली है? जो बौद्ध मत वाले हैं ना उनकी तरफ से, और यहाँ अनेकांत को बताना है, इसलिए वो एकांत माने हट। अरे अभी अपन बौद्ध मत को तो छोड़ दो, दूसरे मतों को तो छोड़ दो, जो जीव बौद्ध मत वाले हैं या जो जीव अन्य मत वाले हैं या कोई मुसलमान मत वाले हैं, तो उनमें वैसा संस्कार अभी बेचारे कुछ जानते ही नहीं है। ये तो यही मानते हैं कि जो कुछ करता है अल्लाह करता है, खुदा करता है, वो बिल्कुल हट पकड़े बैठे हैं। नहीं, ऐसे ये हट लिए बैठा हुआ, अपने भी उसमें देखा है, अपने अपनी माने जैन मत पालने वाले हैं, तो ऐसे हटी हैं कि वे ये मानते हैं नहीं नहीं वो तो क्रिया पहले करनी पड़ेगी, क्रिया से कुछ होगा, क्रिया से होगा, ये क्रिया करें, ये छोड़ें, ये त्याग करें, तब वो होएगा, तब सम्यक दर्शन होएगा, उसके बिना कैसे हो जाएगा? ये हट पकड़े हुए हैं। अपने वो कौन द्रव्य है, कौन वस्तु है, उसे अपने वस्तुत्व की खबर नहीं है, और बाहर में ही बस वो उसके उसे ये क्रिया करें, ये क्रिया करें, इससे धर्म हो रहा है, इससे धर्म हो रहा है, इससे धर्म हो रहा है, तो हट पकड़े हुए हैं। पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, इसमें इसमें हट पकड़े हुए। असली चीज अपनी चीज है, वो अपनी चीज को जानते ही नहीं, हट पकड़े हैं। लिए हट रीत जैसे हारिल की लकड़ी, हारिल कोई इसमें ऐसा बताया है, कोई पक्षी होता होगा, तो वो हाँ वो लकड़ी को जबरदस्त, कि वो लकड़ी टूट जाए फूट जाए कुछ भी हो जाए तो उसे छोड़ेगा नहीं, ऐसा होता है। ये एक दृष्टांत की हट, हट माने यहाँ पे हट से मतलब क्या बताना है? एकांत को बताना, एकांत। इसको जीव मानो कि जीव ये पुद्गल की क्रिया कर ही नहीं सकता है, क्रिया नहीं करता है ये बात नहीं है, की क्रिया नहीं करता। हाँ, इस बात को मानने को तैयार नहीं, मुझे मानता पर की क्रिया करेगा नहीं, ये पर की, वो उसकी पर की क्रिया को अपनी क्रिया मानता है। तटता बुद्धि। हाँ, एकांत है ना, मैं इसके दृष्टांत दे रहा हूँ। ये एकांत क्या माने, अनेकांत नहीं है उसकी दृष्टि में, कि भाई जीव क्या किस स्वरूप है, जीव ज्ञान स्वरूप है ना, तो वो ज्ञान स्वरूप होने से ये अपना ज्ञान का कार्य करेगा ना। तो मैं त्रिकाल कैसा हूं, कैसी मेरी सत्ता है, कैसा मेरा स्वरूप है, और ये पुद्गल का स्वरूप न्यारा है ना, ये पुद्गल है कि नहीं है? तो ये जीव इस पुद्गल की क्रिया कैसे कर सकता है? अपनी क्रिया जानने देखने की क्रिया तो वो कर सकता है, लेकिन इसकी क्रिया नहीं कर सकता। इसका नाम त्यागवाद है, ऐसा जानना, इसका नाम अनेकांत है, अपना कार्य करना और दूसरे का कार्य नहीं करना। लेकिन ये हट पकड़े हो कि नहीं वो इसका कार्य करे, इसका कार्य करता है,
माने मैं इसका कार्य करता हूं और इस कार्य से मुझे लाभ है, ऐसा मानता है, जबकि इसको उससे कोई लाभ नहीं है। अगर ऐसा मानता रहेगा तो हानि हानि है, लाभ कुछ नहीं। चंगुल के जोर जैसे गोह गह रहे भूमि। जो गोह एक बो होती है, हाँ, दीवार पर चिपक जाती है, और वो जो चोरी करने वाले जो होते हैं चोर, पहले ये हुआ करता था, तो कुछ नहीं है, न कहीं गोह दिखाई देती है, न कुछ होता है। पहले कभी कहीं हुआ करता होगा, तो वो क्या करते हैं कि उसको बांध देते हैं रस्सी से, मजबूत रस्सी, ऐसी मोटी रस्सी आती है ना, उससे बांध कर, और फिर उसको फेंक देते हैं ऊपर की तरफ। तो जहां जब पहुंचती है वहीं चिपक जाती है, और ऐसी चिपक जाती है कि वो आदमी उस रस्सी को पकड़ के चढ़ जाए और वो छूटे नहीं। उसका दृष्टांत दिया है। चंगुल के जोर, वो अपना चंगुल से मतलब उसको पकड़ लेती है ना दीवार को, गो गए रहे भूमि, त्यों ही पाए गाड़े पे न छाड़े टेक पकड़ी। ऐसी उसने अपने पैरों को जमा लिया है। वो अंगद का वो दृष्टांत आता ना रामायण में, कि अंगद ऐसा था कि उसके पैर को कोई हिला नहीं सकता था। यहाँ इन्होंने उदाहरण नहीं दिया है, वैसे ही उदाहरण दे दिया है। ऐसे वो अपने पैरों को जैसे गड़ा ले और जो चीज पकड़ी है उसे नहीं छोड़ा, ऐसे ही ये अपने हट में अपनी मान्यता में जकड़ा हुआ है, ढीला नहीं छोड़ना चाहता, विचार करने के लिए तैयार नहीं, मानने को माने भाई तुम कम से कम शांति से विचार तो करो। इनका अर्थ क्या है, कोई दूसरा कोई ज्ञानी पुरुष है, वो बता रहा है, वो तुमको समझा रहा है, तो तुम समझो तो सही। लेकिन तुम ज्ञानी को ही अज्ञानी करार दे दो और अपनी बात पे ही मजबूती से टिके रहो। मोह की मरोड़ सो भरम को न छोड़ पावे। मतलब मोह की जो मरोड़ है, अर्थात जो भंवर पड़ी, उस भंवर में पड़ा हुआ है ना, जैसे वो उसमें एक दृष्टांत आता है समय सार जी में, समुद्र की भंवर में जैसे जहाज फंस जाता है तो उसमें से निकल नहीं पाता, ऐसे ये जीव कौन सी मरोड़ में, कौन सी भंवर में, मरोड़ माने भंवर, मोह की भंवर में फंसा हुआ है, और इसलिए वो भ्रांति को नहीं छोड़ पा रहा है। कितना हम ये देखो कि ये मोह कैसा है, कि ये जीव उस मोह से मुक्त नहीं हो पा रहा है और उस मोह को अच्छा मानता है। जो इसका दुश्मन है उसको इसने पाला हुआ है, दुश्मन को पाल रहा है। तो जो दुश्मन को पालेगा तो भैया वो कब जीत पाएगा। मोह की मरोड़ सो भरम को न छोड़ पावे, धावे चहूर, चारों ओर दौड़ रहा है लेकिन अपनी ओर नहीं दौड़ता, अपने स्वरूप को नहीं जानता। जो बढ़ावे जाल मकड़ी, जैसे मकड़ी चारों तरफ को वो बढ़ाती है ना अपने जाल को, ऐसे ही चारों ओर को दौड़ता है इधर उधर, लेकिन अपने स्वरूप की ओर नहीं आता है। यहाँ चारों ओर का मतलब यहाँ पर ये है कि अपने स्वरूप की ओर नहीं आता है, सत्यवाद को स्वीकार नहीं करता है। ऐसी दुर्बुद्धि भूली, झूठ के झरोके झूली। माने इसके दुर्बुद्धि है, अज्ञानी है वो, तो अज्ञान से वो झूठ के झरोके में ही झूठता रहता है। भूली फिरे ममता जंजीर सो जकरी, और उसे जो है वो जो अपना हट है उसी में वो औचित्य मानता है, उसमें ही उसका ममत्व है। वो जो मोह है ना उसमें उसका ममत्व है, ये मैं जो मानता हूँ वो बिल्कुल सत्य बात है, ऐसा मानता है। देखो यहाँ अर्थ कहते हैं,
अज्ञानी जीव शरीर से अनुराग रखता है। यहाँ माया का मतलब इन्होंने धन लिया है, लेकिन वो धन की बात नहीं है। यहाँ पर धन की कमी में हार और धन की बढ़ती में विजय मानता है। अपन ने क्या लिया था? भ्रम, भ्रांति में, है ना, उसमें ही अपनी हार जीत है। मतलब उसमें माया में, छल में फंसा हुआ है तो उसमें जीत मानता है। वो माया जो छूटे हुए हैं, अलग हैं, तो उनको हारा हुआ के ये तो हार गए, हम जीत गए। अगर हम ये इसको छोड़ देंगे तो ये हम हार जाएंगे। हठीला तो इतना होता है कि जिस प्रकार हरियल पक्षी अपने पांव से लकड़ी को खूब मजबूत पकड़ता है, अथवा जिस प्रकार गो जमीन व दीवार को पकड़कर रह जाता है, उसी प्रकार यह अपनी कुटेव नहीं छोड़ता, उसी पर डटा रहता है। मोह के झकोरों से उसके भ्रम की था नहीं मिलती, कुटेव नहीं छोड़ता है। मैं उस कुटेव को, और कुटेव क्या है? वो एकांत वाली कुटेव। यहाँ और कोई राग द्वेष संबंधी या और कोई व्यसनों संबंधी की कुटेव उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जो एकांत है वो उसकी कुटेव है, उसी पर डटा रहता है। मोह के झकोरों से उसके भ्रम की था नहीं मिलती, अर्थात उसका मिथ्यात्व अनंत होता है। माने वो अनंतानुबंधी है ना, उसके कारण से वह चतुर्गति में भटकता हुआ मकड़ी का सा जाल फैलाता है। इस प्रकार उसकी मूर्खता अज्ञान से झूठ के मार्ग में झूल रही है और ममता की सांकलों से जकड़ी हुई बढ़ रही है। अभी हम उसकी परिणति को बताते हैं। अभी मान्यता बताई, अब परिणति को बताते हैं। देखो, ये सब अपने सामने है। इसको पहले अपन इसका पाठ करते हैं। बात सुने चौंके उठे, बात ही सो भौंके उठे, बात सो नरम हुए, बात ही सो आकरी। निंदा करे साधु की, प्रशंसा करे हिंसक की। साता माने प्रभु का, असाता माने बकरी। न सुवाई दोष देखे बेटी जाय, कान सो डराई कहते नार सो बकरी। ऐसी दोनों रुपये भूमि झूठे के यारों के यूपी, भूमि मेरे नाम होता जगती। अंतिम दो लाइनें वही है जो पिछले छंद में थी। बात सुने चौंक उठे, बात ही सो भौंके उठे। वो उसकी दुर्बुद्धि ऐसी होती है, माना उसका कोई निर्णय नहीं है ना, तो किसी ने कुछ कहा तो सुन करके चौंक उठे। ये अपन देखते हैं ना, कुछ विचार नहीं है उसको। दुर्बुद्धि का मतलब ही है। जैसे उस मंदिर में एक सज्जन थे और अभी भी उनके उत्तराधिकारी और भी हैं ऐसे, तो उनने कुछ नहीं तो बोर्ड पे लिख दिया, यहाँ समय सार के वो सोनगढ़ के ग्रंथ यहाँ नहीं पढ़े जाए, वहां चले जाए, ऐसा लिख दिया बोर्ड। बात ही सोचो उठे। और फिर कुछ थोड़ा सा जो कुछ कहो तो बात नहीं भौंक उठे।
क्रोध आ जाता है, गाली गलौज करने लगे, भौंक उठेगा, मतलब उससे रहा नहीं जाता। बात सो नरम हो गई, के हिसाब से बात हुई उसकी मन की हाँ, वो बात ही सुनो करी, बात में अकड़ जाते हैं, बात बात में। निंदा करे साधु की, प्रशंसा करे हिंसक की। देखो, इस साधु और हिंसक, साधु माने साधक, साधकों ने जो जीव अंदर में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संपन्न है, ख्याल में, और बाहरी परिणति जिनकी आगम के अनुसार है, उनको साधु कहा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो साधक हैं उनकी निंदा करें, माने वे उसे सुहाते नहीं है, वो समझते ही नहीं उनके बारे में क्या है। आजकल मैं डॉक्टर साहब के व्याख्यान में ऐसा है था कि आचार्य कुंद कुंद देव की कितनी मान्यता है। हम उन्हें जो है अपना सर्वस्व मानते हैं, बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए और बहुत मुनिराज हुए उनकी उत्तरवर्ती उसमें, तो उन्होंने एक मत से कुंद कुंद देव को, मतलब ऐसा अपना, उनकी आप हाँ उनको, मतलब हाँ उनको, और तो देखो क्या है वो, कलिकाल सर्वज्ञ ये उपाधि दी है ज्ञानी मुनिराजों ने, कलिकाल के सर्वज्ञ, कलिकाल सर्वज्ञ। तो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि कुछ लोग ऐसे भी हैं, ये धर्म पालने वाले, कि वो कहते हैं अरे ये प्रमाणित नहीं है, कुंद कुंद भी प्रमाणित नहीं। वो कह रहे थे मतलब किसी, कोई भट्टारक होंगे कहीं के, उन भट्टारक ने, दक्षिण में भट्टारक बहुत है, यहाँ तो नहीं है, तो उनसे चर्चा हो रही होगी, तो वो कह रहे थे कुंद कुंद भी प्रमाणित नहीं है, ऐसा बताया डॉक्टर साहब ने। अब बोलो, तो ये क्या हो गया, ये साधु की निंदा हुई कि नहीं? निंदा करे साधु की, प्रशंसा करे हिंसक की। हिंसक माने जो प्रमादी है, हिंसक का मतलब सीधी बात ये है, कोई किसी जीवों को मारते हो कि किसी का वध करते हो, ऐसा आशय नहीं है। हिंसा, हिंसक कौन होता है? जो प्रमादी, प्रमत्ति योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, ये जो प्रमत्ति योग से सहित है वो हिंसक है। साता माने प्रभुता, असाता माने फकरी, माने जहां साता का उदय हो तो थोड़े में अपने को बड़ा मानता, मैं बहुत बड़ा हूं, और असाता का उदय हो तो बिलबिलाने लगता है। मोख न सुहाए, दोष देखे जहां बैठ जाए। मोक्ष माने जो निर्मलता है उसे वो अच्छा नहीं मानता, ना वो सुहाता ही नहीं उसे, और दोष देखे तहां बैठ जाए, माने दोषों को ग्रहण करने वाला है लेकिन उसे वास्तव में मोक्ष नहीं सुहाता है। बोलो समझ में आया? सही बात, सच्ची बात नहीं सुहाती है, इसका मतलब मोक्ष नहीं सुहाता। काल सो डराए जैसे नाहर सो बकरी, और काल से डरता है, मरने से डरता है, काल मानो मरना। देखो, हम दूसरे जीवों को देखते हैं कि उनकी उत्पत्ति होती है और मर जाते हैं, तो इसका मतलब हम जन्म को भी जान रहे हैं और मरण को भी जान रहे हैं, लेकिन वो दूसरों का है, और दूसरा मर गया, अब कल मुझे भी मरना है, इसे बिल्कुल विचार नहीं आता, तो अभी मरने से डरता है।
अगर तुझे ऐसा विचार आ कि देखो जी उत्पन्न हुआ था और मर गया, तो कल मैं भी तो मरने वाला हूं ना। लेकिन इसकी देह में ऐसी एकत्व बुद्धि है, प्रकृति में ऐसी एकत्व बुद्धि है कि वो मरण को गिनता ही नहीं है। लेकिन जब मरने का काल आवे तब घबराता है। कितनी विपरीतता है। ये देखो, दूसरे जब जीव मरते हैं तो ज्ञानी धर्मात्मा वो उसे एक वैराग्य का अवसर मानते हैं, वैराग्य का प्रसंग मानते हैं। क्यों मानते हैं? इसलिए कि देखो ये जीव है और ये मरण को प्राप्त हो गया, देह छूट गई इसकी, तो एक दिन मेरी भी छूट जाने वाली। तो मुझे जैसे ये इसने कुछ कर पाया तो उससे अपने को सबक मिले, और नहीं कर पाया तो उसके प्रति खेद हो। लेकिन मुझे अपना जीवन बर्बाद नहीं करना है। एक दिन देह का वियोग तो होना ही है, लेकिन मैं अपना कार्य करूं, मैं देह से भिन्न हूं, ऐसा जान। तो उस जीव को काल का भय नहीं होता है। और जो इस प्रकार से नहीं विचार करते हैं, तो दूसरे के मरने जीने पर भी मैंने उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अपन ये देखते भी हैं, जैसे जो आतंकवादी वगैरह ये सब होते हैं, तो दूसरे को मारने में उन्हें कुछ लगता ही नहीं है, कोई रंज मात्र में संकोच होता नहीं है। लेकिन जब अपने मरने का समय आता है तो कैसे कांपते हैं। तो जैसे वो एक आतंकवादी यहाँ पकड़ा गया था ना, पर उसको केस चला था, वो कसाब नाम का कोई है। तो हाँ, उसे तो फांसी की सजा हुई है, फांसी लगी। तो कितना डरा होगा, कितना घबराया होगा वो। तब उसने नहीं सोचा, उससे पहले उसने नहीं सोचा होगा मैं कैसे दूसरों को मार रहा हूँ। ये स्थिति है। तो काल सो डराए जैसे नाहर सो बकरी, ऐसी दुर्बुद्धि भूली, झूठ के झरोके झूली, भूली फिर ममता जंजीरन सो जकरी। तो अर्थ पढ़ते हैं अपन। अज्ञानी जीव हिताहित नहीं विचारता है। हित क्या है और अहित क्या है, बात सुनते ही तेज पड़ने लगता है। चौक उठ है एकदम, मैंने वो भावुक हो जाता है एकदम से। ये क्या कह दिया, ये क्या कह रहे हैं, ऐसा। बात ही सुनकर कुत्ते के समान भौंकने लगता है। ये दृष्टांत है कि कुत्ता हो ना, जरा सी कुछ भी इधर उधर तो भौंकने लगता है, गुर्राने लगता है। एक बार वो कलकत्ता के सुरेश जी हैं, यहाँ आते रहते, उनके यहाँ रिश्तेदार रहते, उनके शादी ब्याह होते हैं तो भी आते हैं। तो तुमने देखा हो जरा, तो वो बैसाखी से चलते हैं, दुबले पतले से हैं। नहीं यार, 1 डेढ़ साल हो गया मेरे साथ, सबसे मिलता है। तो यहाँ शाम को आए थे, मेरे साथ गए, यहाँ पीछे से निकल के गए हम लोग बारी से। तो यहाँ एक कुत्ते रहते हैं, 2 3। एक कुत्ता वहां बैठा था। अब वो बैसाखी से चल रहे, तो बैसाखी के बारे में तो देख के वो गुर्राने लगा, उसे भौंका तो नहीं, लेकिन वो गुर्राने लगा। तो उसका दृष्टांत दिया है कि कुछ भी सुने किसी की बात को तो अंदर में गुर्राने लगता है। मन रुचिती बात सुनकर, जो अपने को सुहाव है ऐसी मन रुचिती बात सुनकर नरम हो जाता है। बात सो नरम। और जो बात नहीं सुहाती है उसमें हट जाता है। ये बहुत अच्छा लिखा हो। मोक्ष मार्गी साधुओं की निंदा करता है और हिंसक अधर्मियों की प्रशंसा करता है। ये उसकी प्रवृत्तियां हैं। साता के उदय में अपने को महान बड़ा
और असाता के उदय में तुच्छ गिनता है। और जो जीव ज्ञानी होता है ना, वो ये साता असाता से उसे कोई घबराहट नहीं होती है, कि वो अपने स्वरूप को जानता है। ये तो परभाव है, परद्रव्य है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, ऐसी प्रतीति उसे बरतती है ना, उसे मोक्ष नहीं सुहाता। कहीं दुर्गुण दिखाई देवे तो उन्हें शीघ्र अंगीकार कर लेता है। शरीर में अहम बुद्धि होने के कारण मौत से तो ऐसा डरता है जैसे बाघ से बकरी डरती है। इस प्रकार उसकी मूर्खता अज्ञान से झूठ के मार्ग में झूल रही है और ममता की सांकलों से जकड़ी हुई। हाँ, देखो ये जो जीव वस्तु है ना, चेतन वस्तु, ममत्व इसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि ये वास्तव में अकेला है ना, ज्ञान दर्शन स्वरूप ही तो है। तो ममत्व इसका स्वभाव कहाँ से आए? इसका स्वभाव निर्ममत्व है। नहीं, उसमें आता है ना, 73 नंबर की गाथा है, अहम को खल शुद्धो निम्न मऊ, मैं निर्मम हूं, माने ममत्व मुझमें नहीं है। तो एक परमाणु के साथ भी उसका ममत्व है ही नहीं स्वभाव से, लेकिन तो भी ये ऐसे अपने स्वरूप को नहीं जानता अज्ञान के कारण से। इसको तमाम पदार्थों में, जगत के, उनमें सब में इसको ममत्व है। शत्रु से भी ममत्व करता है और मित्र से भी ममत्व करता है। ध्यान में, क्योंकि ये मेरा शत्रु है, इसका मतलब उसको ममत्व हो गया उससे, और ये मेरा मित्र है माने उससे ममत्व हो गया। मेरा किया ना, मेरा मेरा ऐसा, और इसका स्वरूप ऐसा है नहीं, इसलिए कहा यहाँ ममता की सांकलों से जकड़ी हुई बढ़ रही। माने सब पूरे लोक में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके प्रति से ममत्व भाव नहीं हो, ऐसा समझना। ऐसा ये ममत्व की सांकल में जकड़ा हुआ है, ऐसा अर्थ है। समय हो गया, आगे चलते हैं।